वेलकम टू द नॉर्मल क्रिकेटर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ग्रेटेस्ट नॉक्स ऑफ IPL 2026। इससे पहले मैं बता दूं कि ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स होगी जैसे कि ऑडियो और वीडियो एडिटिंग में, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस साल बहुत सारी बेहतरीन नॉक्स खेली गई। IPL इतिहास में बहुत सारी ऐसी नॉक्स है जो हर बार खेली जाती है और इतिहास में याद रखी जाती है, और इस साल भी ऐसी कई बेहतरीन नॉक्स हुई। इस साल बल्लेबाजों ने भी दम दिखाया और गेंदबाजों ने भी दम दिखाया, लेकिन कुछ ऐसी नॉक्स होती है जो हमेशा के लिए हिस्ट्री बन जाती है। तो सबसे पहले हम कुछ मेमोरेबल नॉक्स की तरफ देखते हैं। उसमें आते हैं आयुष महात्रे की नॉक, प्रियांश आर्या का 93, उसके बाद मुकुल चौधरी का वो चेज़, उसके बाद आता है लखनऊ के लिए मिचेल मार्श का शतक, हेनरिक क्लासन की बहुत सारी नॉक्स, ईशान किशन का 93 वर्सेस राजस्थान, रोहित शर्मा वर्सेस KKR और टीम डेविड का 70 रन 25 गेंदों में अगेंस्ट CSK। उसके अलावा साई सुदर्शन। ये वो नॉक्स है जो लिस्ट में जगह नहीं बना पाई, लेकिन काफ़ी शानदार थी। अब शुरू करते हैं टॉप 10। नंबर 10 पे आता है कूपर कॉनली का 107 वर्सेस SRH। एक तरफ जहां अपनी विकेट्स लूज़ कर दी थी पंजाब ने सारी, वहाँ पे कूपर कॉनली अकेले खड़े रहे और जड़ दिया एक बेहतरीन शतक चेज़ में। हालांकि पंजाब ने वो मैच हारा, लेकिन ये इनिंग काफ़ी शानदार थी। केवल 59 गेंदों में 107 रन जड़े, उसमें 8 छक्के शामिल थे, 7 चौके और स्ट्राइक रेट था 181। हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में ऐसी नॉक खेलना बहुत बेहतरीन होती है। नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पे आते हैं रायन रिकल्टन का 123 वर्सेस SRH। रायन रिकल्टन इस साल मुंबई के लिए बहुत ख़राब सीज़न रहा, लेकिन रायन रिकल्टन की बहुत तारीफ़ की जाती है क्योंकि इन्होंने इस साल बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनमें से एक था 55 गेंदों में 123 रन, कुल मिला के 10 चौके, 8 छक्के और 223 का स्ट्राइक रेट अगेंस्ट SRH एट वानखेड़े। मुंबई के लिए इस साल बहुत अच्छी चीज़ें नहीं रही, लेकिन रिकल्टन की पारी बहुत बेहतरीन थी। इसके बाद अगली पारी की बात की जाए तो नंबर 8 पे आती है फिन एलन का शतक वर्सेस DC। केवल 47 गेंदों में ये KKR के लिए सबसे फास्टेस्ट शतक है इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। कुल मिला के 10 छक्के लगाए फिन एलन ने, 5 चौके लगाए और 212 की स्ट्राइक रेट से जड़ दिया शतक। आखिरी गेंद पे 6 लगा के ये शतक जड़ा गया था। फिन एलन की ये वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है इन द IPL। इसके अलावा उन्होंने KKR के लिए बहुत सारी नॉक्स खेली, लेकिन ये सबसे बेहतरीन थी। इसके बाद नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पे है किंग कोहली द चेज़ मास्टर। KKR के खिलाफ विराट कोहली ने चेज़ करते हुए 60 गेंदों में 105 रन बनाए। ये इनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि RCB के लिए टॉप 2 में फिनिश करना बहुत ज़रूरी था और ये मैच जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। और विराट कोहली ने बिल्कुल अपनी हर बार की तरह एक लेजेंडरी इनिंग्स खेली अगेंस्ट KKR। ये चेज़ में बहुत आगे बढ़े बेहतरीन तरीके से और ये पारी खेली। इसके अलावा नंबर 6 पे बात की जाए तो अब आते हैं नंबर 6 पर। नंबर 6 पर है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने केवल 37 गेंदों में 103 रन बनाए, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। ये 15 साल का लड़का इतना बेहतरीन खेलता है, तो सोचिए जब ये आगे जाकर एक्सपीरियंस प्लेयर हो गए तो और कितना बेहतरीन खेलेगा। केवल 37 गेंदों में 103 रन जड़े, जिसमें 12 छक्के 5 चौके थे, 278 की स्ट्राइक रेट थी अपने होम ग्राउंड पे जयपुर में SRH के खिलाफ। नंबर 5 की बात की जाए तो नंबर 5 पे आते हैं श्रेयस अय्यर। जी बिल्कुल सही सुना आपने, श्रेयस अय्यर की 101 रन केवल 51 गेंदों में, ये इनका IPL इतिहास में पहला शतक था अगेंस्ट LSG। इस मैच में पंजाब के अपनी क्वालिफिकेशन में रहने के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लगातार 6 मैच हार के पंजाब आ रही थी। 18 ओवर में चेज़ करते तो उनका NRR बूस्ट होने वाला था ताकि वो KKR से आगे रहते, और इस वक्त जब वो 196 चेज़ कर रहे थे, श्रेयस अय्यर ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, आखिरी गेंद पे छक्का लगा के जिता दिया। नंबर 4 की बात की जाए तो हमने रखा है संजू सैमसन की दोनों सेंचुरीज़ को। संजू ने इस साल 2 सेंचुरीज जड़ी और CSK के लिए वन ऑफ दी बेस्ट नॉक्स खेली इस साल। उसमें 2 सेंचुरीज़ में इंक्लूड है 56 बॉल में 115 अगेंस्ट DC एट देयर होम चेपक, और दूसरी इनिंग है द वन इन द एल क्लासिको अगेंस्ट मुंबई, जो केवल 54 गेंदों में 101 रन बनाए संजू ने। उन्होंने इस साल बहुत सारी बेहतरीन पारियां खेली और एक पॉजिटिव रहे CSK के लिए। अब बात करते हैं नंबर 3 पे।
नंबर 3 पे आती है तिलक वर्मा की 101 वर्सेस जीटी। हम सब जानते हैं कि ये पारी कितनी शानदार थी। पहले वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, मुंबई ने भी बहुत सारी विकेट्स लूज़ की थी, लेकिन जैसे ही स्ट्रैटेजिक टाइम आउट हुआ हार्दिक पांड्या ने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया और उसके बाद जो तिलक वर्मा खेले हैं भाई, क्या खेले हैं। 7 सिक्सेस, 8 चौके, 224 की स्ट्राइक रेट वर्सेस जीटी एट अहमदाबाद। जीटी की बॉलिंग जैसे कि हम सब जानते हैं बहुत बेहतरीन थी, इसलिए ये पारी नंबर 3 पर है। अब बात करें नंबर 2 की। नंबर 2 पे है अभिषेक शर्मा, वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स एज यू ऑल नो। इन्होंने 135 रन बनाए डीसी के खिलाफ केवल 68 गेंदों में, जिसमें 10 चौके 10 छक्के, 198 की स्ट्राइक रेट एट हैदराबाद। ये पारी बहुत बेहतरीन थी क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर्स ऑफ IPL भी है। इसमें अभिषेक शर्मा ने बहुत डिस्ट्रक्टिव अप्रोच अपनाया और SRH को जीत हासिल करने में मदद की। अभिषेक शर्मा एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। अब बात करते हैं नंबर 1 पे इस साल की सबसे बेहतरीन इनिंग्स। ऑब्वियसली ये लॉस में ज़रूर आई थी, लेकिन क्या पारी थी ये। IPL इतिहास का 3rd सबसे बड़ा स्कोर और इंडियन का सबसे बड़ा स्कोर, पहला 150 बाय एन इंडियन बैट्समैन। T20I के बेस्ट प्लेयर नहीं माने जाने वाले KL राहुल, जिनको स्ट्राइक रेट के लिए ट्रोल किया जाता था, उन्होंने केवल 67 गेंदों में 152 रन जड़े, 16 चौके 9 छक्के, 226 की स्ट्राइक रेट। व्हाट अ नॉक KL राहुल, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स ऑफ दिस सीजन। इसी के साथ हमारी लिस्ट ख़त्म होती है। भले ही आप मेरे से बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे कि ये लिस्ट गलत है, प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट्स में बताइए और हम आपको रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपकी टॉप 10 बेस्ट नॉक्स, और इस साल कौन IPL जीतेगा ये भी प्रेडिक्ट कीजिए। थैंक यू।